हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम साइबर सिक्योरिटी के इस वास्ट यूनिवर्स में से सिक्योरिटी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे यूज़ करके किसी भी सॉफ्टवेयर को और किसी भी एप्लीकेशन को क्रैक किया जा सकता है और यू कैन से दैट उसे हैक किया जा सकता है। मीन्स आपने किसी भी ऑफिशियल ऐप का एक मॉड वर्जन देखा होगा, मीन्स उसे मॉडिफाई किया जाता है, उसके प्रीमियम फीचर्स को फ्री में अनलॉक किया जाता है एंड ये सब कुछ पॉसिबल होता है ड्यू टू द रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को हम एकदम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे एंड इसके पूरे वर्किंग एंड मैकेनिज्म को भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन नाउ। बेसिकली जो रिवर्स इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है उसे यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के लिए, बट उसके और भी बहुत ज़्यादा यूज़ हैं सिक्योरिटी के फील्ड में। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है फॉर मैलवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोटेक्टिंग अवर डिजिटल लाइफ्स। सो दैट्स वाई फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता क्या है एंड ये वर्क कैसे करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को, ताकि उसके डिज़ाइन के बारे में, उसकी फंक्शनलिटी के बारे में एंड उसके बिहेवियर के बारे में हम अंडरस्टैंड कर सकें। बट साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में डीकंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है उसके कोड्स को एनालाइज करना, ताकि उसमें सारी वल्नरेबिलिटीज अनकवर हो सकें एंड उसके मैलवेयर के बारे में भी हमें अंडरस्टैंडिंग मिले एंड उसकी सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो ऑल ओवर। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, रिवर्स इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है उसका यूज़ किया जाता है नेगेटिव पर्पसेस के लिए भी, किसी भी एप्लीकेशन और किसी भी गेम को हैक करना और उसे मॉड में यूज़ करना। देन वो रिवर्स इंजीनियरिंग की एक डार्क साइड है जिसे हम इन डेप्थ बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है उसका क्या पर्पस होता है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैलवेयर को एनालाइज करने में यूज़ आता है रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस का, बिकॉज जब हम इसके कोड्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं देन हमें उसके बैक एंड का भी पता चलता है कि अगर बैकग्राउंड में कोई भी इसमें मैलवेयर रन हो रहा है देन हमको उस चीज़ का भी इंफॉर्मेशन मिलती है एंड हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। एंड मैलवेयर को पहले से ही एनालाइज करके हम कुछ हद तक साइबर अटैक को एंड उसके होने वाले थ्रेट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। दी सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस इज वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी। रिवर्स इंजीनियरिंग का जब पूरा प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है किसी भी बल्क ऑफ कोड्स में और एप्लीकेशन और इवन दो गेम्स में भी, देन उसमें जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं और अ काइंड ऑफ लूप होल्स होते हैं उन सबको पहले से ही डिस्कवर किया जाता है उस प्रोसेस में, ताकि इन फ्यूचर वो पहले से ही फिक्स हो जाए एंड प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इस तरह से जो अगर किसी भी एप्लीकेशन में सिक्योरिटी फ्लॉज हैं देन उन्हें पहले से ही खत्म किया जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। एंड द थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में और किसी भी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में जो उसकी सिक्योरिटी मिटिगेशंस होती हैं और जो सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं उन्हें भी मेंटेन रखा जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। बिकॉज जब हम कोड्स को ऑल ओवर एनालाइज करते हैं देन उसमें हमको सभी चीज़ों का पता चलता है, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के बारे में, उसकी सिक्योरिटी की इंटीग्रिटी के बारे में एंड उसके एल्गोरिथम्स के बारे में भी। तो दैट्स वाई इससे सॉफ्टवेयर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो भी एनहेंस होती है। एंड द लास्ट वन दैट वी विल टॉक अबाउट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। अगर हम कोई भी इन फ्यूचर एक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं देन उस सॉफ्टवेयर पे हमारा एक पर्सनल कॉपीराइट होता है एंड दैट्स वाई रिवर्स इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है वो उसे इनफिगर करता है ताकि जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो मेंटेन रहे। एंड ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे सॉफ्टवेयर की कोई भी कॉपी बना के उसे लॉन्च ना करें। दैट्स वाई रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन भी होती है। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है वो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का एक मेजर यूज़ आता है किसी भी मैलवेयर को एनालाइज करना, तो हम उसी के पूरे प्रोसेस के बारे में अब इन डेप्थ बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस का यूज़ करते हैं किसी भी मैलवेयर को एनालाइज करने के लिए। एज यू ऑल नो, आज की डेट में जो मैलवेयर अटैक्स हैं एंड साइबर अटैक्स हैं वो कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो दैट्स वाई जो पॉपुलर साइबर अटैक्स होते हैं जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, उन्हें समझने के लिए एंड उन्हें एनालाइज करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस का यूज़ करते हैं साइबर एक्सपर्ट्स, ताकि उस मैलवेयर के बिहेवियर के बारे में, ओरिजिन के बारे में एंड पर्पस के बारे में डिटेल में जान सकें। एंड ये सारा प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद हमारे जो सिक्योरिटी मेजर्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेंटेन बनती हैं। एंड ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफाइन होती हैं, ताकि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम डिफेंड कर सके इन टाइप्स के मैलवेयर अटैक्स को। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करके जब मैलवेयर को एनालाइज किया जाता है देन उसी के अगेंस्ट टूल को बिल्ड किया जाता है जिसका यूज़ करके हम मैलवेयर को रिमूव कर सकते हैं अपने इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। नाउ हमने रिवर्स इंजीनियरिंग के पूरे प्रोसेस को समझ लिया एंड इसकी इंपॉर्टेंस भी देख ली है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में।
अब हम इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग के पूरे प्रोसेस को वर्क करने के लिए सेवरल स्टेप्स का यूज आता है एंड स्पेसिफिक टूल्स का भी यूज आता है। सो लेट्स ब्रेक डाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी मैलवेयर को, किसी भी एप्लीकेशन को और किसी भी गेम को एज ए सैम्पल प्रोडक्ट लिया जाता है फॉर एनालिसिस। देन हमारा सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके पूरे कोड्स को एनालाइज करना। जब भी कोई एप्लीकेशन वर्क करती है और रन करती है, उसके बैकग्राउंड्स में एल्गोरिदम्स एंड कोड्स वर्क करते हैं। सो उनको एनालाइज करने के लिए डी कंपाइलर्स का यूज़ किया जाता है एंड डी कंपाइलर्स का यूज़ करके हर एक कोड ऑफ लाइन को अंडरस्टैंड किया जाता है कि उसका क्या यूज़ है, क्या फंक्शनैलिटी है एंड उसमें कैसे हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड प्रोसेस बिगिन होता है जिसमें एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट बनाया जाता है। मीन्स एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें उस एप्लीकेशन को और मैलवेयर को प्रैक्टिकली टेस्ट करना पड़ता है। मीन्स उसके कोड्स को एनालाइज करने के बाद और उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंजेस करने के बाद उस एप्लीकेशन को और उस मैलवेयर को टेस्ट किया जाता है कि वो ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। उसे टेस्ट करने के बाद वो सारे बिहेवियर्स चेक किए जाते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। आप यहाँ पे इस चीज़ को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी गेम की एग्जांपल ले सकते हैं। एक ऐसा कोई प्रीमियम फीचर वाला गेम जिसे रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस से क्रैक किया जाता है। मीन्स उसके कोड्स को डीकम्पाइल किया जाता है एंड उसे पूरा एनालाइज करके उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंजेस की जाती हैं ताकि जो उसके प्रीमियम फीचर्स होते हैं वो अनलॉक हो जाएं पहले से ही। एंड उसे अनलॉक करने के बाद उसे पूरा रन किया जाता है, चेक किया जाता है उसका बिहेवियर एंड देन उसे पब्लिकली लॉन्च कर दिया जाता है। सो ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है इन रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है वो वर्क करता है कोड्स की एग्जामिनेशन पे। सो दैट्स वाई उसको एनालाइज करने के लिए और उसको एग्जामिन करने के लिए प्रोसेसेस का यूज़ होता है एंड उसमें मेजरली 4 प्रोसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस का जो प्रोसेस होता है वो यूज़ करते हैं एडवांस साइबर एक्सपर्ट्स। इस पूरे प्रोसेस में कोड्स को एग्जामिन किया जाता है विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट। एंड डायनेमिक एनालिसिस के प्रोसेस में टूल्स का भी यूज़ किया जाता है फॉर बेटर एनहेंसमेंट लाइक IDA Pro। इस टूल का बेसिकली यूज़ किया जाता है डिसअसेंबल करने के लिए और डीकम्पाइल करने के लिए लाइन ऑफ कोड्स को। एंड ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है, दैट्स वाई इसमें एडवांस साइबर एक्सपर्ट्स का यूज़ आता है। अवर सेकंड प्रोसेस इज डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक एनालिसिस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट में कोड्स को रन किया जाता है एंड उसे एनालाइज किया जाता है। मीन्स एक सेफ एंड सिक्योर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया जाता है ये सारा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज इसमें प्लेंटी ऑफ लाइन ऑफ कोड्स होते हैं। दैट्स वाई सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए उसे एक सेफ जोन में किया जाता है। दी थर्ड प्रोसेस इज बाइनरी एनालिसिस। इस प्रोसेस में एनालाइज किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन और किसी भी मैलवेयर के बाइनरी कोड्स को, ताकि उसके जो प्रोग्राम है एंड उसकी जो वर्किंग है लो लेवल की उसे हम अंडरस्टैंड कर सकें एकदम डीपर वे में। मीन्स बाइनरी कोड्स एक ऐसे टाइप के कोड्स होते हैं जिनका यूज़ आता है प्रोग्रामर एंड कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। एंड दी फोर्थ प्रोसेस इज नेटवर्क एनालिसिस। इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे विद एन एग्जाम्पल। आपने BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे गेम्स खेली होंगी जिसमें इंटरनेट का यूज़ आता है एंड अगर और भी अदर गेम्स की बात करें देन उनमें भी इंटरनेट का यूज़ आता है। सो दैट्स वाई जब इनके कोड्स को बनाया जाता है देन उसमें जो नेटवर्किंग के एल्गोरिदम्स होते हैं उनकी भी इंटीग्रेशन होती है, तब भी उस गेम को खेलते समय हमें इंटरनेट का यूज़ आता है। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करके उस गेम के सभी नेटवर्किंग के कोड्स को एनालाइज किया जाता है फॉर द प्रॉपर एनहेंसमेंट। नाउ इस पूरे प्रोसेस एंड इसके पूरे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसमें प्रैक्टिकल टूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे जिनका रिवर्स इंजीनियरिंग में मेजरली यूज़ आता है। सो टूल्स को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पे आ गए अपने काली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। एंड यहाँ पे आपको रिवर्स इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिकली टूल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी वर्चुअल इंस्टॉलेशन देखने चाहते हैं देन ऊपर आपको आई बटन पे एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए एक डेडिकेटेड टूल ऑफ लिस्ट मिलेगी जो कि इसमें प्री इंस्टॉल आती है। हम यहाँ पे उसको एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन बार पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा रिवर्स इंजीनियरिंग 07। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 4 टूल मिलेंगे जिनका मेजरली यूज होता है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। फॉर मोर साइबर कंटेंट यू मे सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।